सबको जय मसीह की। लूका की किताब 7:11 में प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा के पुत्र को जिलाया। थोड़े दिन बाद यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बहा लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, और उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को नाइन नगर में इनवाइट नहीं किया था। ना ही किसी ने प्रभु यीशु मसीह से आकर प्रार्थना की उस बेटे के विषय में, और ना ही उस माँ ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की या विनती की कि आप मेरे बेटे को जिलाएं। पर फिर भी आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब देखते हैं कि उसका बेटा मर चुका है, जो कि उसका इकलौता बेटा है, और प्रभु यीशु मसीह को तरस आता है और वो खुद जाकर उसे जिलाते हैं और उसकी माँ को सौंप देते हैं। आज भी ऐसा ही होता है। न जाने कितनी बार प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो, दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो, किसी के भी फॉर्म में प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के पास आते हैं। वो आना चाहते हैं कि उनकी जो भी मरी हुई चीज़ें हैं उन्हें वो जिलाएं, उन्हें वो ब्लेस करें। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में 3:20 में लिखा है, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। द्वार, फाटक, प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर के डोर से एंटर ही हुए, वो फाटक से एंटर ही हुए। आप सोचिए कि अगर उस नाइन नगर के फाटक पर ही प्रभु यीशु मसीह को कोई रोक देता, कोई उसे आने नहीं देता, तो क्या ये इतना बड़ा मिरेकल, क्या ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग पॉसिबल हो पाती? आज जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुँचे, हर एक मनुष्य के जीवन में न जाने कितनी बार कोई आकर उसे सुसमाचार बताता है, उसे बताता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि उसने हमारे और आपके पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन पे जिंदा हुआ, और आज भी जिंदा है, और वो जल्द बादलों पर आने वाला है। जब ये सुसमाचार सब तक पहुंचता है, हर एक मनुष्य तक पहुंचता है, तो आप अपने मन को कठोर न करें। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें, और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप उसको अपने हृदय के फाटक के अंदर आने देंगे, तो चाहे आप ना भी बोले तो भी परमेश्वर आपकी हर एक मुर्दा एरिया को, हर एक मुर्दा चीज़ को जिला देगा, और आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखेंगे। और परमेश्वर बहुत हम्बल है, और वो बहुत काइंड है, वो प्यार से आकर खटखटाता है। आप एक वचन लूका की किताब
8:37 में देखेंगे कि जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने गिरासेनियों के देश में एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। और लूका की किताब 8:37 में लिखा है कि परमेश्वर ने जब उस व्यक्ति को चंगा किया और जब वहाँ के लोग आकर ने देखा कि जो एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति जो खुद को पीड़ित करता था उसको परमेश्वर ने चंगा किया, तो वो डर गए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। आप इस वचन में देखेंगे जब यीशु मसीह गिरासेनियों में जाके उनके देश में जाके एक बड़े काम को, अद्भुत काम को करते हैं, और बाकी सब लोगों को जब उन्हें इनवाइट करना चाहिए था अपने जीवन में, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। और आप इसमें पढ़ेंगे लिखा है वो नाव पर चढ़कर लौट गया। तो हमारा परमेश्वर ज़बरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बहुत ही प्यार से आपके द्वार पर खड़ा होके, जब भी आप तकलीफ़ में होते हैं, जब भी आप निराशा में होते हैं, किसी भी बात में होते हैं, वो आके खटखटाता है। और वो चाहता है कि आप उसकी आवाज़ को सुनकर उस द्वार को खोलें। और जब वो आपके जीवन में आएगा, आपका सब कुछ बदल देगा। वो आपको अनंत जीवन तो देगा ही, और यहाँ पे भी आपको बहुतायत से ब्लेस करेगा। तो आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, जब आपके पास कोई भी व्यक्ति आकर परमेश्वर का सुसमाचार बताए, आपका रिलेटिव, आपकी दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो उस बात को इग्नोर ना करें। आप जानें कि वो मनुष्य नहीं, पर यीशु मसीह ही आपके द्वार पर आकर खटखटा रहा है, और वो आपके भीतर आना चाहता है। वो आपकी निराशाओं को आशा में बदलना चाहता है। वो आपके गमों को सुखों में बदलना चाहता है। वो आपकी बीमारी को चंगाई में बदलना चाहता है। वो हर एक आपके श्राप को ब्लेसिंग में बदलना चाहता है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज जब आप उसके वचन को सुने, तो आप अपने मनों को कठोर न करें, पर उसे इनवाइट करें। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत 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 आशीषित दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।